आप सो जाओ। अपने पति को सुला दिया, लेकिन उस नकटी को पूरी रात नींद नहीं आई। सोचने लगी कब सुबह होए, कब अपने पेट की बात दूसरी से खोले। हमें तो यही चिंता है, कब सुबह के 4 बजे। पूरी रात नहीं सोई, और जैसे ही उसे नींद न आई, घड़ा उठाया और नकटी 3 बजे ही कुआं पे जाके पहुंची आई कि जहां तो कोई आई है पानी भरना। आज इधर उधर देखती है, कोई दिखाई नहीं देता है कि न जाने क्यों नहीं आ रही है। तो उस कुआं पर जाकर के वो क्या करती है, समय को बिता रही है। पत्नी देखती है इस कुआं पर कोई नहीं आ रहा है। सामने नजर की तो एक स्त्री को देखा तो बहुत खुश होने लगी। भैया देखी नजर उठाई, सामने बहना आई गई है। भैया देखी नजर उठाई, देखा सामने एक पनियारे ने जल बन्न कुआई, और जैसे ही देखो सत्यजित की पत्नी से कहने लगी, ये बहना हमें एक बात बता, तू कब तो इतनी जल्दी पानी भरने नहीं आती, लेकिन आज का हुई हो? कहने लगी जिज्जी कच्छ मत पूछे, वो टिंकू के पापा रात खानो खाए के सोई है और पानी हमने नहीं देखो, अब इन्हें प्यास लगी तो हम रात में पानी भरने के लिए चली आई। कह रही है, बातें बना रही है। आज जवाब दिया, बहना एक बात हमारी समझ में नहीं आई। कौन सी? जो तुम्हारे देवर मारे गए, क्या उनके बारे में पता पड़ा? एकदम से सत्यजित की पत्नी कहने लगी, बहना पता तो पड़ गया, लेकिन हम तुम्हें बताएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये बात कन्हैया को पता पड़ गई, इस द्वारिका में फैल गई, तो वो हमारे पति को नहीं छोड़ेंगे। आज कहने लगी, बहना देख सुन, हम तो एक बात तो बताई दी है, लेकिन ये बता तू ये बात किसी से कहेगी तो नहीं? जवाब दिया, ये बता तेरी शादी और हमारी शादी एक साथ हुई, क्या तेरी बात हमने किसी से कही तो नहीं? लेकिन बहना तेरी कसम हम किसी से नहीं कहेंगे। आज वो नकटी तुम्हें पति की कसम खाई गई, बच्चन की कसम खाई गई, और बात बताने लगी। कहने लगी, बहना सुन, हमारे देवर को मड़ी के लालच में उस द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया ने मार डाला। जो उसने बात को सुना, वहां से जल भर के चली दूसरी के पास में पहुंच गई। कहने लगी, ए जिज्जी, ए आहा सुनो ना, ए क्या बात है, क्यों चिल्ला रही है? ए जी बताओ, ए बहना हमारे आँच नहीं, आँच दे दो, थोड़ी सी आँच हुई तो। कहने लगी, जी रखिए ले जा। अब खड़ी हुई गई। कहने लगी, बहना तुमने एक बात सुनी? कहा जो सत्यजित का भाई है प्रसन्न, उसे किसने मारा? आहा किसने मारा? तुम कहोगी तो नहीं? नहीं कहेंगे। पता है उस द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया ने प्रसन्न को मार दिया। अब वो बात तीसरी जगह फैल गई।
अब वो स्त्री वहां से चली, चौथी स्त्री के पास में पहुंच गई। है बहना, ए सुनो, ए बोलो क्या बात है? ए बहना, हमारी कच्छली खोई गई, ऐसा करो भाई कच्छली दे दो। कह लगी जे रखिए ले जा। कह लगी बहना तुमने एक बात तो सुनी है? कहा? वो 17 जितका आई है ना प्रश्न, उसे किसने मारा है? किसने मारा है? उस द्वारिकाधीश भगवान का नहीं आने। आज धीरे धीरे ये बात पूरी द्वारिका में फैल गई कि प्रसेन को उस कन्हैया ने मार डाला मड़ी के लालच में। और भैया दौड़ी अगर पिटवा तो जे अपनी पत्नी को बात बता दे का उसे दौड़ी पिटवाने की जरूरत है ना। अपनी पत्नी से बता दियो तुम्हारी पत्नी दौड़ी पीट दे पूरे गांव में। लेकिन ये सत्य बात है परीक्षित महाराज, स्त्री कितनी भी विद्वान हो, कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, औरत के पेट में बात रुकती नहीं। क्यों? क्योंकि हर नारी जाति को श्राप लगा हुआ है। श्राप बताया विद्वान हो, कितनी भी पढ़ी लिखी हो, औरत के पेट में बात रुकेगी नहीं। ये श्राप लगा हुआ है हर नारी जाति को। और ये श्राप धर्मराज युधिष्ठिर ने दिया था। कब? जब 18 दिन में 18 छोड़ी सेना का विनाश हुआ। उसी महाभारत युद्ध में कर्ण मारा गया तो कुंती ने देखा कि कर्ण मारा गया। जो परशुराम के बाण थे कुंती उन्हें लेकर के आ गई। अगर उन बाणों को लेकर के नहीं आती तो शायद कर्ण नहीं मारा जाता। आज महाभारत युद्ध में कर्ण मारा गया। कुंती ने देखा कि मेरा बेटा कर्ण मारा गया। कुंती रोने लगी। आज धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि मैया कुंती रो क्यों रही है? अरे ये तो हमारा दुश्मन था, ये कौरवों की तरफ से लड़ाई करता था, लेकिन इसके ऊपर हमारी मैया आंसू क्यों बहा रही है? आज पहुंच गए। कहने लगे मैया कुंती हमारी एक बात समझ में नहीं आई। अरे ये तो हमारा दुश्मन था और आप इसके ऊपर आंसू बहा रही हो। आज मैया कुंती ने रोते हुए कहा बेटा ये तुम्हारा दुश्मन नहीं, ये तुम्हारा भाई था। भाई जो कुआरे पर पैदा हुआ था दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद से, जो सूर्य से पैदा था, लेकिन लोक लाज के कारण हमने इसे नदी में बहा दिया था बेटा। धर्मराज युधिष्ठिर। आज धर्मराज सोचने लगे मैया तूने ये बहुत गलत किया, ये तूने बहुत गलत किया। अर्जुन के हाथों हमारे भाई का वध करा दिया। अगर ये बात तू हमें पहले ही बता देती कि ये तुम्हारा भाई है दुश्मन नहीं,
तो शायद हमारा भाई कर्ण मारा नहीं जाता। लेकिन मैं आज हर नारी जाति को श्राप देता हूँ कि स्त्री कितनी भी विद्वान हो, कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, लेकिन औरत के पेट में बात रुकेगी नहीं। ये वही श्राप धर्मराज युधिष्ठिर ने दिया था हर नारी जाति के लिए। आज नहीं कल, कल नहीं परसों स्त्री अपने पेट की बात बता जरूर देगी, कभी ना कभी रोक नहीं सकती।